हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.2 का एक एग्जाम्पल है जो RS अग्रवाल का है। क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करेंगे NCERT का, बट ये थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेड ईच ऑफ द नंबर √2, √3 एंड √5 ऑन द रियल लाइन। ठीक है, एक मैं रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब पहले √2, √3 एंड √5। तो पहले मैं √2 के लिए क्या करता हूँ, मैं इसके पहले ही इसके पिछले वीडियो में मैं √2 के लिए मैं बताया हूँ कि कैसे सोल्व होगा। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख कर आइए तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं कोई पॉइंट A है और A से जो है B तक, ये B, A से B तक का ये डिस्टेंस जो है 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट है। ठीक, अब B से C, ये B से C तक, अब ये से C, अब इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो। ठीक है, और ये भी क्या होगा? 1 यूनिट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि A से C एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो डिस्टेंस है A से C तक का डिस्टेंस है, ये कितना होगा? तो करेंगे क्या, यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ध्यान से सुनो। H बराबर ये बेस, ये हाइपोटेनियस, क्या होता है? बेस स्क्वायर, है ना, प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, बेस क्या है? 1 है, हाइपोटेनियस क्या है? 1 है स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 1 + 1, अरे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 क्या हो जाएगा? √2। तो ये जो डिस्टेंस है √2 है। ठीक है, अब आर्क से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे माप लेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि उसी डिस्टेंस से, इसी पॉइंट से डॉट 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 करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट P आएगा, ये क्या आएगा? ये क्या बताएगा? √2, यानी कि A से P तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √2। ठीक, आ रही है बात समझ में? अब √3 के लिए क्या करेंगे, बात समझो अच्छे से। √3 के लिए भी हाइपोटेनियस निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर। क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है √2, है ना। ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से राइट एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, 1 सेंटीमीटर का ही। कितने का? 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब इस राइट एंगल के लिए मान लो कि यहाँ से कोई D ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ACD, ये भी एक ट्रायंगल हो जाएगा ACD। और ये जो बेस है ये क्या हो जाएगा? √2। और ये परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर ये कितना होगा? 1, ये परपेंडिकुलर 1 ही होगा। ठीक है, हाँ, तो बात समझ में आ रहा है। अब देखो, √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 2, और +1 का स्क्वायर 1, रूट के अंदर ही होगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा? ये 2 1 3, √3, क्योंकि हम लोग को तो √3 ही निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? √3। क्या हो जाएगा? √3। ठीक, अब 5 के लिए क्या करेंगे? 5 के लिए क्या करेंगे? अब √3, अब सुनो, ये जो डिस्टेंस √3 है, √3 का फिर से हाइपोटेनियस, √3 का स्क्वायर प्लस फिर से +1 का स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो ये क्या हो जाएगा? √4। ठीक है, अब सुनो, अब फिर से यहाँ से क्या लेंगे? ध्यान से समझो। √3 के लिए मैं तो आगे बढ़ गया। √3 के लिए क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस √3 है, यहाँ से फिर से आर्क लो। ठीक है ना, और यहाँ से डॉट 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 करना स्टार्ट करो। और ये जो डिस्टेंस आएगा, है ना, √3 का आएगा, यानी कि ये पॉइंट कोई मान लो कि मैं M ले लेता हूँ, तो A से M तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √3, है ना, √3 यूनिट हो जाएगा। ये डिस्टेंस √3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब
√2 का भी निकाल लिया, √3 का भी निकाल लिया, √5 का। तो √5 का ये देखो, अब यहाँ से क्या होगा कि फिर से एक राइट एंगल लेंगे परपेंडिकुलर, और ये क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। ठीक, ये मान लो कि कोई पॉइंट ई है, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADE, और ये भी क्या हो जाएगा 1 यूनिट। क्या होगा 1 यूनिट। तो मैंने क्या बोला कि ये देखो, अब इस ट्रायंगल के लिए ADE के लिए ये जो √3 है ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 1। तो मैं निकाल कर रखा हूँ पाइथागोरस प्रमेय पर, √3 हाइपोटेनियस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा √4 सॉरी, ये क्या हो जाएगा √4, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये √4 का होगा। ठीक, तो सर √5 के निकालने के लिए √4 निकाल रहे हो, हाँ है ना, हाँ। तो अब क्या करना है कि अब ये तो अब √4 क्या हो जाएगा बेस, अब हमें तो √5 निकालना है, यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, और ये ऐसे मिला देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस जो √4 के लिए हाइपोटेनियस था, है ना, जैसे कि ADE के लिए हाइपोटेनियस था, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा किसका, AE और F कोई पॉइंट लेता हूँ, AE F पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, और ये भी क्या रखूँगा 1 यूनिट, ये जो रखूँगा 1 यूनिट, ये 4 है ये 1 है। आ रहे हैं इतना बात समझ में। अब सुनो, फिर से पाइथागोरस का लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो √4 का स्क्वायर 4 है प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा लास्ट में हाइपोटेनियस √5, ये हाइपोटेनियस कितना आएगा √5। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, हम लोग यहाँ से एक आर्क लेंगे और इसको डॉट 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 करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जब डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट मान के चलो कि Q है, Q पॉइंट जो √5 के लिए है ना। अब A से Q तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √5। ठीक है ना, ये A से A में आ रही है बात समझ में। तो सवाल ये है कि NCERT के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, तो सर उसमें दिया है क्वेश्चन कि √5 को रिप्रेजेंटेट करो नंबर लाइन पर। ठीक है, तो उस √5 को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप तो मान लो कि एग्जाम्पल में ही बता दिए हो, है ना, √2 √3 और 5। तो √5 को रिप्रेजेंटेट करने के लिए नंबर लाइन पर क्या इतना माथा पेची करना पड़ेगा, तो नहीं, आंसर है नो। तो वो इजीली सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, तो वो इजीली सॉल्व होगा। तो ठीक है, √5 को रिप्रेजेंटेट करने के लिए उस वीडियो को इंतज़ार कीजिए NCERT के क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इसे इजीली सॉल्व करेंगे, इतना माथापेची ना करना पड़े √5 के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।